हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को जारी है। धन्य धन्य ते नहीं ते काज सब आज भई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूलेख जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। आज जो मंगलायतन जिन्होंने बनाया है, मंगलायतन वाले जो पवन जी हैं अलीगढ़ वाले, आज उनका देह वियोग हो गया है। थोड़ा वैराग्य का प्रसंग है विष्णु, जानते होंगे सभी लोग। अपनी चर्चा यहाँ चल रही है 7वें अधिकार के संदर्भ में मोक्षा प्रकाशक में व्यवहाराभासी का प्रकरण है। प्रश्न देख लेते हैं। 320 नंबर का क्वेश्चन है, पेज नंबर 244, 244 पेज पे। बुरा होने में परद्रव्य निमित्त तो होता ही है ना, अथवा परद्रव्य का दोष देखना मिथ्या भाव क्यों है। 244 पेज पे जो बुरा होता है उसमें कहा था कि समय दृष्टि भी बुरा जानकर, ये हो गया था ना कल, यही करना है ना। बोलिए अनीता आंटी। परद्रव्य कोई प्रवरण तो बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़े तब ही वह बाह्य निमित्त होता है तथा उसके निमित्त बिना भी भाव बिगड़ते हैं, इसलिए नियम रूप से निमित्त भी नहीं है। इस प्रकार परद्रव्य का तो दोष देखना मिथ्या भाव है। और आया बेटा? इतना ही आया? नहीं, ठीक है, बोलिए प्रमिला जी। जो इन्होंने कहा उसके आगे, यह तत्वों का यथार्थ भाव भाषित नहीं होने से यह वास्तविक अपराधी अपने रागादि भावों को पहचानता नहीं और परद्रव्यों में ही अच्छे बुरे की कल्पना करता है। सो पर को दोषी ठहराने की बुद्धि ही मिथ्या भाव। ठीक है, बढ़िया। यानी परद्रव्य निमित्त तो है ना, हमारे भाव बिगड़ते हैं। प्रश्न ये था भी बुरा होने में परद्रव्य निमित्त तो है ना, तो वो 3 पॉइंट यहाँ पंडित जी साहब ने दी है कि परद्रव्य जबरदस्ती बिगाड़ता नहीं है, अपने भाव बिगड़ते हैं तब ये बाय निमित्त कहा जाता है, और नियम रूप से निमित्त भी नहीं है, बिना बाय परद्रव्य के भी भाव बिगड़ते देखे जाते हैं, इसलिए ये परद्रव्य का दोष देखना वो मिथ्या भाव है। अब ये तो पहली तरफ से। दूसरा प्रश्न था कि अथवा करके
कि परद्रव्य का दोष देखना मिथ्या भाव क्यों है, तब भी जवाब यही है क्योंकि परद्रव्य जबरदस्ती कुछ बिगाड़ नहीं रहा है। अपने भाव बिगड़ते हैं तो वो निमित्त बनता है और नियम रूप भी निमित्त नहीं है, इसलिए। ममता अभी बोलिए। प्रश्न नंबर कौन सा है? 320। प्रश्न 320। नंबर 320। 320। अच्छा, आगे 321 नंबर का। द्रव्य लिंगी की उदासीनता कैसी है या किस प्रकार की है? मनोरमा आंटी। उदासीनों के शास्त्र में जो अनुव्रत महाव्रत व्यवहार का है उसे अंगीकार करता है। एक देश अथवा सर्वदेश हिंसादी पापों को छोड़ता है, उनके स्थान पर अहिंसादी पुण्य रूप कार्यों में प्रवृत्ता है तथा जिस प्रकार पर्यायासित पाप कर्मों में अपना कर्तापना मानता था, उसी प्रकार अपर्यायसित पुण्य कार्यों में अपना कर्तापना मानने लगा है। इस प्रकार पर्यायसित कार्यों में अहम बुद्धि मानने की समानता हुई कि मैं जीवों को मारता हूँ, मैं परिग्रहधारी हूँ इत्यादि मानता है, उसी प्रकार मैं जीव की रक्षा करता हूँ। नहीं, इसमें ये बताना है भी उसकी जो उदासीनता है वो किस रूप की है। वो 322 नंबर का उत्तर हो गया। और सच्ची हाँ, वो जो उदासीनता में आपने तो क्या बताया। है कि किसी भी नहीं, द्रव्य का सच्ची उदासीनता नहीं, प्रश्न है 321, द्रव्य लिंगी की उदासीनता कैसी है? हाँ, तो उसमें तो ये आएगा ना कि किसी भी द्रव्य का दोष या गुण नहीं भाषित होता उसको, इसलिए किसी को ना बुरा मानता है ना भला जानता है। स्वा को स्वा जाने, पर को पर जाने, पर से कुछ भी। द्रव्य लिंगी की पूछ रहे हैं ना, द्रव्य लिंगी की। हाँ, तो नहीं, सच्ची उदासीनता बता रहे। उसके पहले वाला प्रश्न चल रहा है, सच्ची उदासीनता के पहले वाला। सच्ची चलिए पारुल उदासीनता बोलिए। भाभी, द्रव्यलिंगी परद्रव्यों का दोष देखकर उनमें द्वेष रूप से उदासीन होता है। हाँ, द्रव्य लिंगी की उदासीनता कैसी है कि उसकी उदासीनता वो द्वेष रूप है, वो परद्रव्यों का दोष देखकर और उनमें द्वेष करने लगता है, वो उसकी उदासीनता सच्ची उदासीनता नहीं है। ये इसका जवाब है। द्रव्य लिंगी की जो उदासीनता है वो कैसी है कि वो द्वेष रूप उदासीनता उसकी है। सच्ची उदासीनता क्या है और किसके होती है? अब बोलिए आंटी, पूर्णिमा आंटी। सच्ची उदासीनता तो ज्ञानी जीवों को ही होती है और बस किसी भी द्रव्य का दोष या गुण उनको भाषित नहीं होता है, किसी को भी बुरा भला नहीं जानते हैं, स्वा को स्वा जानते हैं, पर को पर जानते हैं, पर से कुछ भी प्रयोजन मेरा नहीं है ऐसा मानकर साक्षीभूत रहते हैं। सो ऐसी उदासीनता ही सच्ची उदासीनता ज्ञानी जीव के होती है। हाँ, बढ़िया। जो द्वेष रूप उदासीन होकर अनुव्रत महाव्रत रूप प्रवृत्ति करना, वो मिथ्यात्व क्यों है? बोलो प्रीति। द्वेष रूप उदासीन होकर अनुव्रत महाव्रत रूप प्रवृत्ति करना मिथ्यात्व है, क्योंकि वह जिस प्रकार हिंसा आदि पर्यायश्रित पाप कार्यों को छोड़कर उसमें अपना कर्तापना मानते हैं, उसी प्रकार अहिंसा आदि पुण्य कार्यों में भी अपना कर्तापना मानते हैं। इस प्रकार पर्यायाश्रित कार्य जैसे मैं जीवों को मारता हूँ या मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, दोनों ही प्रकारों में अहम बुद्धि की मान्यता होने से वह मिथ्या दृष्टि ही कहलाते हैं। बढ़िया, बहुत अच्छा। समझ में आ गया? सबको रिपीट करने की जरूरत नहीं। अच्छा जवाब। ऐसे द्रव्य लिंगी के लिए समयसार कलश नहीं, ये हाँ ये वाला ना। ऐसे द्रव्य लिंगी के लिए समयसार कलश 199 में क्या कहा है? निशांति। ऐसे द्रव्यलिंगी के लिए समय सार के 199 कलश में कहा है कि जो जीव मिथ्या अंधकार व्याप्त होते हुए अपने को पर्यायाश्रित क्रिया का कर्ता मानते हैं, वे जीव मोक्षाभिलाषी होने पर भी जैसे अन्य मति सामान्य मनुष्यों को मोक्ष नहीं होता, उसी प्रकार उनको मोक्ष नहीं होता।
क्योंकि कर्तापने के सिद्धांत की समानता है। इस प्रकार आप कर्ता होकर श्रावक धर्म अथवा मुनि धर्म की क्रियाओं में मन वचन काय की प्रवृत्ति निरंतर रखते हैं, जैसे उन क्रियाओं में भंग न हो वैसे प्रवर्तता है, परंतु ऐसे भाव तो सराग भाव है और चारित्र है वह वितराग भाव रूप है। इसलिए ऐसे साधन को मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या बुद्धि ही है। हाँ, ये नीचे वाला पैराग्राफ नहीं आएगा, बस उस समय सार कलश में क्या कहा है वो ऊपर वाला पैराग्राफ ही उसका, कि समय सार कलश 199 में कहा है कि जैसे वो अन्यमति है, अन्यमति भी पर्यायश्रित क्रियाओं का कर्ता अपने को मानते हैं, तो उनको जैसे मोक्ष नहीं होता है, उसी प्रकार ये मोक्ष का अभिलाषी होने पर भी ये भी कर्ता मान रहा है पर्यायश्रित क्रियाओं का, इसलिए कर्ता बने की अपेक्षा दोनों समान हैं, दोनों को ही मोक्ष नहीं है। बस इतना ही है। अब आगे आज से की मैं अपनी रिवीजन अपन कर रहे थे व्यवहाराभासी प्रकरण का, कुल अपेक्षा धर्मधारक व्यवहाराभासी का कल हमने देखा था। आज हमको चर्चा करनी है 215 पेज पे परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी की। व्यवहाराभासी किसे कहते हैं? व्यवहाराभासी किसे कहते हैं? ममता भाभी बोलिए। जैसे शास्त्रों में आज्ञा है उस प्रकार मानते हैं, परंतु आज्ञा की परीक्षा करते नहीं है। प्रश्न आज्ञा क्या है? अच्छा, प्रश्न क्या है? व्यवहाराभासी किसे कहते हैं? हाँ, प्रॉपर इसकी अभी याद नहीं है परिभाषा। कुछ भी बताओ आप, कोई आपसे पूछ ले आपने मोक्षण प्रकाशक का 7वां अधिकार पढ़ा है निश्चयवासी व्यवहाराभासी, तो व्यवहाराभासी किसे कहते हैं? परिभाषा न ऐसे टूटे फूटे 2 शब्द में कुछ तो बोलिए। व्यवहाराभासी जी बाह्य क्रियाओं में ही धर्म मानकर संतुष्ट हो जाता है, निश्चय धर्म की ओर उसकी दृष्टि नहीं जाती है। बस हो गई, और क्या है? और क्या नहीं आती थी? यही तो है, बस यही बताना था। ठीक है, बढ़िया, बोलिए अनिता आंटी। व्यवहाराभासी किसे कहते हैं? व्यवहाराभासी व्यवहार को भी नहीं जानता, व्यवहार में निश्चय को मिलाकर ही निश्चय मिलाकर बात करता है। व्यवहार में निश्चय को मिलाकर मिलाएगा तो व्यवहार हो जाएगा, अभी मिलावट नहीं करनी है। निश्चय में व्यवहार मिलाकर आइए निश्चय में व्यवहार, व्यवहार में निश्चय कुछ भी नहीं, निश्चय को मानता ही नहीं है, मिलाना नहीं है यहाँ पे, मिलाना नहीं है यहाँ पे। बैठो, मिलाना नहीं, निश्चय में व्यवहार को मिलाता नहीं है व्यवहाराभासी। व्यवहार को ही निश्चय, यानी निश्चय मतलब यथार्थ धर्म मानकर अंगीकार कर रहा है। मिलाएगा तो उभयभासी हो जाएगा। मिलावट का काम तो अभी आगे होना है, अभी मिलावट की का है, अभी तो प्योर को मान रहा है, लेकिन एक को ही धर्म मान रहा है। जो व्यवहार है, व्यवहार को ही यथार्थ मानकर, निश्चय मानकर, उसी को सच्चा धर्म मानकर बस उसी को अंगीकार करता है। निश्चय का और कोई दूसरा कोई निश्चय है ही नहीं। निश्चय जो वास्तविक हम जिसे निश्चय कह रहे हैं उसको वो जानता ही नहीं, मानता ही नहीं, उसका सर्वथा निषेध करता है। बोले निशा आंटी। शास्त्रों में व्यवहार की मुख्यता से जो कथन किए गए हैं उन्हें ही परमार्थ मानकर उनका ही श्रद्धान करता है, और यह व्यवहाराभासी वास्तविक निश्चय को नहीं पहचानता, अपने आप को धर्मात्मा मानता है। इसे व्यवहार का आभास मात्र है और यथार्थ स्वरूप को वह नहीं जानता। ठीक है, बढ़िया। कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी किसे कहते हैं? बोलिए पारुल। भाभी, जो उसके कुल में चला आ रहा है, जो परंपरा से चला आ रहा है, सिर्फ उसी का अंगीकार करता है, उसी को धर्म मान, मतलब जो क्रियाएं चली आ रही हैं उन्हीं को धर्म मान के उन्हीं को करता है। वो क्यों है, किस लिए, इसका कोई भी उसको विचार नहीं होता। यानी कुल क्रम से जो धर्म चला आ रहा है उस धर्म को मानकर अपने आप को धर्मात्मा मानता है,
कुल अपेक्षा धर्म धारक व्यवहाराभासी है। कुल अपेक्षा धर्म क्यों नहीं होता है? कुल अपेक्षा धर्म क्यों नहीं होता है? बोलो प्रीति। हाँ, इसके पंडित जी ने 3-4 तर्क दिए हैं। एक तो कि यदि कुलक्रम से मतलब कुलक्रम से न्याय यदि माना जाए, तो जैसे चोर का बेटा यदि चोरी करे तो वो सही माना जाएगा कुलक्रम के अनुसार, और यदि कोई दरिद्री है तो उसका बेटा भी दरिद्री होना चाहिए, उसको प्रयास नहीं करना चाहिए अमीर बनने का, तो वो कुलक्रम से मतलब दरिद्री रहना चाहिए, लेकिन वो तो करता है ऊपर जाने का प्रयास। तो इसमें तो वो नहीं मानता कुल, और धर्म में कुल क्रम लगाता है। और जैसे कोई नरक में जाता है पिता, तो बेटे को भी नरक में जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं होता है। तो इस टाइप से। चलिए, जो रह गया वो बोलिए प्रमिला जी। अगर कुल वाले धर्म छोड़ देंगे तो ये भी धर्म छोड़ देगा, इसका मतलब इसने कुल के भय से धर्म की। यदि कुल वाले धर्म, जो वो धर्म मान रहा था, अगर वो धर्म सच्चा है तब तो उसको हमेशा मानना चाहिए, लेकिन अगर कुल परिवारजनों ने छोड़ दिया है तो ये भी छोड़ देगा। और एक पॉइंट है, वस्तु स्वरूप को समझे बिना जो कुल अपेक्षा से धर्म मानते आ रहे हैं, उसी में ही अपना सच्चा श्रद्धान मानकर उसी को ही अपना मान लेता कि ये मैं सही कर रहा हूँ। ये कुल अपेक्षा धर्मधारी व्यवहारवासी की भूल रहती है। ममता अभी बोलिए। ठीक है। वहाँ जिस प्रकार अन्यमती अपने कुल धर्म में प्रवर्तते हैं, उसी प्रकार यह प्रवर्तते हैं। यदि कुल धर्म से ही धर्म हो तो मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जाए। हाँ, ठीक है। एक पॉइंट ये भी है कि यदि कुल क्रम यानी कुल क्रम से धर्म नहीं होता है, क्योंकि यदि कुल क्रम से धर्म हो तो मुसलमान आदि सभी धर्मात्मा हो जाएंगे। और पारुल बोलिए। अभी यदि कुल क्रम से वो धर्म करेगा तो मतलब जैन शास्त्रों में जब कोई पापी पुरुष कषायवश उसमें कुछ मिलावट कर देते हैं तो उसका भी उसको ज्ञान नहीं होता है। वो तो जो परंपरा चली आ रही है उसी का, सच्चे झूठे का उसको ज्ञान नहीं होता। ठीक है, बढ़िया। यानी प्रश्न ये था कि कुल क्रम से धर्म क्यों नहीं होता है। तो कुल क्रम से धर्म नहीं होता, पहली बात। यदि कुल क्रम से धर्म हो तो फिर अन्यमति सभी धर्मात्मा ही हो जाए, फिर कोई उसमें फिर कोई पापी रहा ही कहाँ, कि सब अपने कुल के हिसाब से ही मानते हैं। तो ये फिर दूसरा, कुल क्रम से न्याय नहीं होता, चोर को कुल देखकर उसको छोड़ते नहीं है। कुल क्रम से वो दरिद्र जो है, जिसका कुल दरिद्री है, वो दरिद्र नहीं रहता है। कुल क्रम से नरक स्वर्ग आदि का निर्धारण नहीं होता है कि जिसके कुल में सभी व्यक्ति नरक जा रहे हैं कि स्वर्ग जा रहे हैं, ऐसा वो निर्धारण नहीं होता है। और कुल क्रम से यदि धर्म होता हो तो वास्तव में वो सच्चा धर्म नहीं है, क्योंकि यदि कुल वाले परिवारजन उस धर्म को पालना छोड़ देंगे तो फिर ये भी छोड़ देगा, फिर इसको सच्चे झूठे धर्म का निर्णय नहीं रहा है। इसलिए और उसने बुद्धिपूर्वक, विचार पूर्वक, तर्क पूर्वक उसको स्वीकार नहीं किया है, तो यदि कोई उसमें गलत बात भी मिलाएगा सच्चे धर्म में भी, तो भी उसको धर्म मानता रहेगा, लेकिन वो वास्तव में धर्म नहीं है। इसलिए कुल कर्म से धर्म नहीं होता है। चलिए, अब है परीक्षा रहित आज्ञानुसारक धर्मधारक व्यवहाराभासी। परीक्षा रहित आज्ञानुसारी धर्मधारक व्यवहाराभासी किसे कहेंगे? बोलिए रेखा जी। वर्षा भाभी आप बोलिए। वह जो परीक्षा रहित धर्मधारक व्यवहाराभासी है, वह ये मानता है कि जो शास्त्र में लिखा हुआ है वही सही है, उसकी परीक्षा नहीं करता। जो धर्म में लिखा है उसे ही अपने अपने शास्त्र की आज्ञा मान के धर्मात्मा बन जाए। इसलिए दूसरे मती वाले अपने अपने धर्म की आज्ञा मानेंगे तो वह भी धर्मात्मा बन जाएंगे। ठीक है, परीक्षा रहित आज्ञानुसारी यानी बस केवल जो आज्ञा दी गई है शास्त्रों में गुरुओं के द्वारा, बस उसका पालन करना है। उसमें क्या सही है क्या गलत है, ये क्यों कहा गया है, कोई तर्क नहीं,
और बिना परीक्षा के बस आंख मीच, जिसे बोलते हैं अंधविश्वास, अंधश्रद्धा, अंधभक्त, ये परीक्षा रहित आज्ञानुसारी क्या है? ये अंधभक्त है, बस जो कह दिया यस सर, जो उन्होंने कह दिया वो ठीक है। तो ऐसा व्यक्ति, वो भी वास्तव में धर्म यानी धर्मात्मा कब होगा, धर्म जीवन में कब उतरेगा कि धर्म का सच्चा स्वरूप जाने, समझे और फिर उसे स्वीकार करे। तो वो श्रद्धान, क्योंकि धर्म श्रद्धान का नाम है, वो श्रद्धान कब होगा? जब तक उसका विचार नहीं किया जाएगा, उसको जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, तर्क युक्ति से उसको बराबर विचारेगा नहीं, तब तक विश्वास नहीं हो सकता है। विश्वास का नाम तो धर्म है। धर्म मतलब सम्यक दर्शन, दर्शन मतलब सच्चा श्रद्धान। वो सच्चा श्रद्धान, सच्चा विश्वास, जब तक वो तर्क की कसौटी पर नहीं कसेगा उसको, तब तक वो हो नहीं सकता है। इसलिए जो परीक्षा रहित आज्ञा के अनुसार अगर सच्चे धर्म को भी पाल रहा है तो धर्मात्मा वो होता नहीं। हाँ, इसमें क्या तर्क दिया है? सबसे पहला कि यदि आज्ञा ही मानना धर्म हो, ये बता दिया वर्षा अभी ने, तो सर्व अन्य मत वाले भी अपने अपने शास्त्रों की आज्ञा मानते हैं, तो सभी धर्मात्मा हो जाएंगे। परंतु ऐसा नहीं होता है। परीक्षा करके जिन आज्ञा मानना योग्य है, ये आदेश दिया। अब परीक्षा की आवश्यकता क्यों है? परीक्षा क्यों करना, परीक्षा करना अनिवार्य क्यों है? सुनीता आंटी। सत्य असत्य का निर्णय नहीं हो पाएगा अगर हम परीक्षा नहीं करेंगे तो। परीक्षा किए बिना सत्य असत्य का निर्णय नहीं हो सकता, और जब तक निर्णय नहीं होगा तो सत्य को स्वीकार करना है, असत्य को छोड़ना है, ये भी नहीं हो सकेगा। सच्चा धर्म जीवन में प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए परीक्षा करना आवश्यकता है, हाँ, अनिवार्य है। परीक्षा के साधन कौन कौन से हैं? परीक्षा के साधन किताब में ढूंढने से तो नहीं मिलेगा। बोलिए प्रमिला जी। जो प्रत्यक्ष और अनुमान गोचर उनकी परीक्षा साधन पूछा ना। साधन, परीक्षा के साधन बोलिए पारुल, पारुल बोलिए। प्रत्यक्ष, अनुमान, तर्क, स्मृति, चिंतन, मनन, न्याय, विचार। ठीक है, प्रमाण, बढ़िया। प्रत्यक्ष, फिर स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान, न्याय, प्रमाण, चिंतन, मनन, मंथन, ये सब ये परीक्षा के साधन है। यहाँ तो केवल लिखा है प्रत्यक्ष, अनुमान, आदि, तो वो आदि में हमने सारा अर्थ लिया था। स्मृति, प्रतिविज्ञान, तर्क, अनुमान और प्रमाण, न्याय, अधिगम, और वो और भी ले सकते हैं, निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, ये भी ले सकते हैं, और नाम, स्थापना, द्रव्य, भाव, ये भी ले सकते हैं, मतलब लेना चाहें, लेकिन मुख्य रूप से यही है। परीक्षा तर्क के आधार पर, अनुमान के आधार पर, न्यायों के आधार पर, प्रमाण के आधार पर, इनके आधार पर परीक्षा की जाती है। शास्त्रों में आज्ञा सम्यक तो कहा है। आज्ञा सम्यक तो किसे कहते हैं? बोलिए अनीता आंटी। आज्ञा सम्यक्त, सम्यक्त के भेद 10 प्रकार के भेद हैं। उनमें आज्ञा सम्यक्त, उपदेश सम्यक्त, सूत्र सम्यक्त, मार्ग सम्यक्त। प्रश्न ये नहीं 10 प्रकार के सम्यक्त बताने। नहीं, आज्ञा प्रश्न ये है आज्ञा सम्यक्त किसे कहते हैं? कि जिन आगम में जो मतलब जिन वचन या भगवान जिन वर की जो आज्ञा है उसको मानना ही आज्ञा वचन, आज्ञा सम्यक्त है। ठीक है, बोलिए निशान। जिन आज्ञा मानने से जो श्रद्धान हो उसका नाम आज्ञा सम्यक्त है। बोलो प्रीति। हाँ, शास्त्रों के जो कथन जो प्रत्यक्ष अनुमान से गोचर नहीं होते, उनको आज्ञा के द्वारा मानना, वो आज्ञा सम्यक्त।
यानी जिन शास्त्रों के जिन कथनों की परीक्षा संभव नहीं है उनको जैन भगवान के आज्ञा के अनुसार मानकर श्रद्धान करना, उसका नाम आज्ञा सम्यक्त्व है। आज्ञा सम्यक्त्व का मतलब ये नहीं है कि टोटली परीक्षा का उसमें निषेध किया है। जिनकी परीक्षा संभव है उनको परीक्षा करके शेष जो अन्य बातें हैं उनको आज्ञा से मानना, स्वीकार करना, उसका नाम आज्ञा सम्यक्त्व। ये पीछे जाके दिया है कि एक बार वो परीक्षा कर ली, लास्ट में ये आया है यदि ऐसा मैंने दूसरा जो 216 पेज ध्यान हो जाए तो ऐसा नहीं बिना परीक्षा किए आज्ञा मानने से सम्यक तो नहीं होता है। आज्ञा सम्यक किसका नाम है कि जिनकी यानी जो प्रयोजनभूत तत्व हैं उनकी तो परीक्षा करनी ही है उसमें भी, लेकिन जो अप्रयोजनभूत है अथवा जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है, जिनकी परीक्षा पॉसिबल नहीं है, उनको आज्ञा से मानकर उनका श्रद्धान करना, उसका नाम आज्ञा सम्यक्त्व कहा गया है। तो शास्त्रों में 10 प्रकार के सम्यक्त्व में आज्ञा सम्यक्त्व कहा है। चलिए 10 प्रकार के सम्यक्त्व किस किस को याद है? अनीता आंटी तो सुना रहे थे, उनको भी याद है। और किस किसने याद कर रखे? बोलिए विनीता आंटी। चालू कर लीजिए आप आवाज। नहीं हुई चालू? हाँ अब हो गई। हाँ। आज्ञा, सूत्र, उपदेश, बीज, संक्षेप, विस्तार, अवगाढ़, परम अवगाढ़, अर्थ अवगाढ़। अर्थ देखेंगे। एक रह गया मार्ग। मार्ग, आज्ञा सम्यक, बीज सम्यक, आज्ञा, सूत्र मार्ग। सम्यक, मार्ग। आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार, परमगाढ़, अवगाढ़, अर्थ। ऐसे ही बढ़िया बढ़िया। ये 10 प्रकार के सम्यक्त्व कहे गए हैं। एक मिनट ये लिखवा दो, ये वाले 10 वाले लिखवाने? हाँ बोल दो, एक मिनट लिखिए। आज्ञा सम्यक्त्व, सम्यक्त्व आप लिख लीजिएगा सबके आगे। आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, बीज। क्या बोला? बीज 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 होता है ना, वृक्ष का बीज। संक्षेप, विस्तार, अर्थ, अर्थ, अवगाढ़ और परमावगाढ़। आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार, अर्थ, अवगाढ़ और परमावगाढ़। देखिए शास्त्रों में यहाँ तर्क दिया है वो यानी जब परीक्षा करके आज्ञा मानने की बात पंडित जी साहब कह रहे हैं तो वो सामने वाला तर्क दे रहा है जो उनका शिष्य है कि शास्त्रों में आज्ञा सम्यक्त्व कहा है और आज्ञा विचय धर्म ध्यान का भेद कहा है और निशंकित अंग में भी, जो निशंकित अंग है उसमें भी ये कहा है कि जिन वच में शंका न धार, ऐसा संशय का निषेध किया है। फिर वो उसका क्या होगा, वो क्यों कहा है? शास्त्रों में ये कहा है आज्ञा मानो, तो हम आज्ञा मान रहे हैं, फिर ये आप निषेध क्यों कर रहे हो? आज्ञा मानने का निषेध क्यों कर रहे हो? तो उसका समाधान यहाँ दे रहे हैं कि शास्त्रों में कितने ही कथन तो ऐसे हैं जिनकी प्रत्यक्ष अनुमान आदि द्वारा परीक्षा कर सकते हैं। 215 पेज पे है अपन। तथा कई कथन ऐसे हैं जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर नहीं है, इसलिए आज्ञा ही से प्रमाण होते हैं। अब किसकी परीक्षा करना और किसकी परीक्षा नहीं करना, ये कैसे पता लगे हम किसकी परीक्षा करें और किसकी नहीं करें? तो कह रहे हैं कि वहां नाना शास्त्रों में जो कथन समान हो उनकी तो परीक्षा करने का प्रयोजन ही नहीं है।
जहाँ जो एक सी बातें समझ में आ रही है ना सब चीज जगह, जैसे कि कोई प्रकरण अपन पढ़ते हैं करणानी योग वगैरह में, तो अभी समझ लीजिए 3 लोक की रचना संबंधी बात अपनी चल रही है, तो कुलाचल 6 होते हैं, त्रिलोकसार में भी लिखा है, त्रिलोकपन्नति में भी लिखा है, तत्वार सूत्र में भी लिखा है, स्टीका में भी लिखा है, उस तो अब क्या परीक्षा करनी है इसकी, मतलब फिर कोई अपन उहापोह नहीं करेंगे, तो लिखा है। लेकिन अब जैसे कहीं ये लिखा है, कुछ कुछ संबंध में ऐसा है ना कोई कोई प्रकरणों में कि थोड़ा थोड़ा सा फर्क, जैसे जो अपन ये देख रहे थे चंद्रमा का, हाँ सूर्य चंद्रमा की ऊंचाई, कि वो 880 योजन के बाद 3 योजन ऊपर है कि 4 योजन ऊपर है नक्षत्र, तो अब ये थोड़ा इनमें फर्क मिल रहा है। अब इसमें भी क्या परीक्षा करेंगे, इसमें भी परीक्षा नहीं कर सकते, क्या परीक्षा करेंगे बताओ, जब चांद पे जाएंगे उसके ऊपर जाएंगे तब मीटर लेके कितना ऊपर है तभी कर पाएंगे परीक्षा, तो तभी होगी ना कि चांद पे पहुंचो 880 योजन पे और फिर वो अपना फीता लेके नापो कि 4 योजन ऊपर है कि 3 योजन ऊपर है, तो उसमें भी परीक्षा कर नहीं सकते हैं। लेकिन अपन ने तो उदाहरण में लिया है, वास्तव में तो परीक्षा इसीलिए प्रयोजनभूत तत्वों की होती है। तो हम बराबर इस शास्त्र में मिला है, मान ली कभी कोई मिसप्रिंट वगैरह होता है ना ऐसा, तो हमने और दूसरे शास्त्र में देखा, ऊपर से संस्कृत से मिलाया या कहीं और से, ऐसा करके उसको देखा। तो जो कथन बराबर सब शास्त्रों में एक से लिखे हैं उसमें तो परीक्षा करने का प्रयोजन ही नहीं है। लेकिन जो कथन कहीं कुछ लिखा हो कहीं कुछ लिखा हो, फिर उसमें से जो प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर हो उनकी तो परीक्षा करना। ये यहाँ पे भी क्या लिखा है कि जो कथन परस्पर विरुद्ध हो उनमें से जो कथन प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर हो उनकी तो परीक्षा करना। अब ये चांद से ऊपर नक्षत्र कितने ऊपर हैं, ये प्रत्यक्ष गोचर भी नहीं है, अनुमान गोचर भी नहीं है, तो उनकी परीक्षा नहीं हो सकती है। वो उसको कैसे मानेंगे आज्ञा से कि या तो 4 योजन ऊपर है या 3 योजन ऊपर है, ये आज्ञा हमने मान ली, इसको ऐसे ही मानेंगे कि राजवार्तिक के अनुसार 3 योजन ऊपर है, तलवार सिद्धि के अनुसार, त्रिलोकसार के अनुसार 4 योजन ऊपर है, इसी तरह से मानेंगे उसको। तो जो कथन परस्पर विरुद्ध हो उनमें से जो कथन प्रत्यक्ष अनुमान आदि गोचर हो उनकी तो परीक्षा करना। वहां जिन शास्त्रों के कथन की प्रमाणता ठहरे उन शास्त्रों में जो प्रत्यक्ष अनुमान गोचर नहीं है ऐसे कथन किए हों उनकी भी प्रमाणता करना। प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में ये परीक्षा किसमें किसकी की जाएगी, ये बात मतलब हमेशा ध्यान रखने की है कि परीक्षा होगी वो प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में ही होगी कि सुख का कारण क्या कहा है, दुख का कारण क्या कहा है, सुख किसमें का, यदि पंचेंद्रिय विषयों में सुख कहा गया है कहीं तो उसकी उसकी परीक्षा करके देखें हम कि हमें लगता है कि ये अपने ये प्रत्यक्ष है। स्वर्ग में सुख है क्या, तो अब स्वर्ग प्रत्यक्ष तो नहीं दिखता है लेकिन अनुमान उसका लगा सकते हैं कि वहां पर भी वो स्वर्ग में भी वो विषय दावानल, यदि स्वर्ग में भी सुख होता तो वो क्यों पंचेंद्रिय के इतने विषय भोगों में लीन होते, वो पंचेंद्रिय के भोगों में लीन है, इस चीज से ये पता लग रहा है कि ये दुखी है। कोई बैठ के ऐसे थाली भर के और धमाधम ऐसे खाया जा रहा है, इससे क्या पता लगता है, मुंह भी ऊंचा नहीं कर रहा और धप 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 धप, क्या लग रहा है बहुत भूखा है, बहुत पीड़ित है भूख से। पानी का ग्लास किसी को दिया और देते ऐसे एक घूंट में कोई गिटक जाए तो कैसा लगता है, अरे बहुत प्यासा था, पता नहीं कब का प्यासा था। तो ऐसे ही वो पंचेंद्रिय के विषयों में वो ऐसे झपट्टे मारते हैं देव, इसका मतलब क्या है कि वो भी वास्तव में सुखी नहीं है। तो ये हमें को अनुमान से और कुछ चीजें यहाँ प्रत्यक्ष भी ये समझ में आती है। तो जहां ये लिखा हो स्वर्ग में सुख है कि स्वर्ग प्राप्त करना चाहिए, इसका मतलब है कि वो कथन में वो बात सही नहीं है। और जहां ये लिखा है कि ये चारों ही गतियां कहीं भी इनमें सुख नहीं है वास्तव में, तो वो कथन अपने को सत्य मानना चाहिए। अब जिसमें हमने ये निर्णय कर लिया ये कथन सत्य है प्रयोजनभूत, तो उसमें जो हमको अनुमान गोचर नहीं है, प्रत्यक्ष से अनुमान से जो अगोचर हैं, ऐसे जो करणानियोग की बातें हैं, वो भी उन शास्त्रों की सत्य मान लेना योग्य है। ये बात यहाँ पर यही है कि किसकी परीक्षा करें किसकी ना करें, किसको प्रमाणिक माने किसको प्रमाणिक नहीं माने, कि जिन शास्त्रों में प्रयोजनभूत तत्व
के संबंध में परीक्षा करके उनकी प्रमाणता सिद्ध होती है, उनकी सब बातें प्रमाणिक। और जिन शास्त्रों की प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में अप्रमाणता है, उनकी बाकी बातें भी फिर अप्रमाणिक ही है। फिर उसमें से कुछ बातें सही भी हो भले ही, लेकिन क्योंकि मूल में ही गड़बड़ है तो फिर पता नहीं कि क्या होगा इसका सही। ऐसा यहाँ कोई कहे कि परीक्षा करने पर कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाण भाषित हो तथा कोई कथन किसी शास्त्र में प्रमाण भाषित हो, तब क्या करें? अब कोई तो इधर सही लग रहा है, कोई उधर सही लग रहा है, एक बात इसकी सही, तो ऐसे करके हम एक अपनी नया शास्त्र बना लें, एक इसमें से ले लें, एक इसमें से ले लें, एक इसमें से ले लें, क्या करें? बोलिए, आप लोग बताएंगे? बेला भाभी बोलिए। जो ज्यादा जगह आया गया है उसको सही मान सकते हैं हम लोग, ऐसा है? नहीं ऐसा तो नहीं, इससे ज्यादा जगह ये आ जाए कि पंचेंद्रिय विषयों में सुख है तो फिर हम उसको सही मान लेंगे। ज्यादा कौन सी चीज होती है? तो जरूरी नहीं ज्यादा चीज अच्छी नहीं, जो हो, आप ज्यादा चीज भाषित अच्छी जो ही मतलब आप तो भाषित तो होना ही चाहिए, मतलब जो भी लिखा हुआ होगा उनका। हाँ, तो हाँ ये तो पहले, ये तो कंपलसरी है ना पहले, हाँ, नहीं मतलब ये उनमें बात जो तो बता। होता नहीं, उनमें जो ज्यादा जगह एक ही सारी बात आ रही है और वो भी आगम के अनुसार, तो फिर वो सत्य है। हाँ, चलिए निशान की बोलिए। जो आप्तभाषिक शास्त्र है उनमें कोई भी कथन प्रमाण विरुद्ध नहीं होता, क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं और वीतरागी है, तब वे असत्य क्यों कहेंगे? सो आप्त ऐसे होते नहीं जिन्हें परीक्षा भले प्रकार नहीं की हो, इसलिए भ्रम नहीं रहता। हाँ, मतलब वो जो तुम्हारा प्रश्न है, ये प्रश्न ही गलत है। कोई कथन कहीं सही भाषित हो रहा है, कोई कथन कहीं, कि जो सच्चे वितरागी देव द्वारा कहे गए शास्त्र हैं उनमें तो कथन अन्यथा होते ही नहीं है, क्योंकि उनके पास अन्यथा कथन करने का कोई प्रयोजन नहीं। वो झूठ क्यों कहेंगे? वो वितरागी है और सर्वज्ञ है। झूठ दो कारणों से बोला जाता है, अभी आगे आएगा, कि अज्ञानता से अथवा राग द्वेष से। उनमें अज्ञानता भी नहीं है, राग द्वेष भी नहीं है, इसलिए उनके कथन सर्वथा सत्य हैं। तूने परीक्षा सही नहीं की है, इसलिए तुझे ऐसा लग रहा है कुछ बात यहाँ सही है, कुछ बात वहां सही है, कुछ चीजें जैंदर में सही। यहाँ और वहां का मतलब क्या है? यहाँ और वहां का मतलब है कुछ चीजें जैंदर में सही है, कुछ चीजें अन्य मतों में सही है। ऐसा कुछ बात यहाँ की ये बात अच्छी है, वहां की वो बात अच्छी है, ऐसा नहीं है। सच्चा एक ही होगा। अभी तुमने ये परीक्षा सही नहीं की है। वास्तव में जो वितरागी सर्वज्ञ भगवान द्वारा कहा गया धर्म है, जो बातें हैं, वो ही सच्ची है, क्योंकि वो रागी द्वेषी नहीं है। अन्य ने जो बात कही है वो राग द्वेष के वसी, क्योंकि वो खुद वितरागी नहीं है। अब जो खुद वितरागी नहीं है वो सच कह रहा है कि झूठ कह रहा है, इसकी क्या गारंटी? जो वीतरागी है वो तो झूठ नहीं कहेगा, क्योंकि इसको किसी से क्या, जज किसे कहते हैं? जज। जज का मतलब होता है वीतरागी। क्योंकि जज को यदि किसी से राग द्वेष होगा तो वो जज नहीं, अगर उसका कोई रिलेटिव होगा या उस केस में, तो उसको जज वहां नहीं रखा जाता है, क्योंकि वहां राग द्वेष आ जाएंगे साथ में। तो डॉक्टर्स में हो जाता है, अपना घर का रिश्तेदार हो तो वो ऑपरेशन नहीं करता है, क्योंकि वहां वो राग काम करता है तो वो हाथ कांपते हैं उसके, कर नहीं पाता है। इसलिए तूने परीक्षा ही सही नहीं की है, इसलिए तुझे भ्रम है। वास्तव में ऐसा होता ही नहीं। जो प्रश्न, जो तर्क जो तू दे रहा है ना कि कोई कहीं सही कोई कहीं सही, ये तो बिना परीक्षा किए अपने पहले से ही चला रहे हैं। परीक्षा करेगा तो एक ही सच्चा भाषित होगा, दूसरा कोई सच्चा भाषित नहीं होगा। फिर वह कहता है अन्यथा परीक्षा हो जाए तो क्या करें? परीक्षा ही गलत हो जाए हमसे, अब क्या करें? हमारा निर्णय ही गलत हो जाए तो क्या करें? कैसे होगा गलत? तो कह रहे हैं कि यदि प्रमाद छोड़कर तू करेगा और बराबर सच्ची झूठी दोनों को सामने रखेगा और क्या बोलते हैं, मतलब लगन पूर्वक प्रमाद छोड़कर, यानी परीक्षा करने के उद्देश्य से, ये तेरे को ये लगे कि मुझे करनी है सच्ची परीक्षा, और खाली बस एक काम का है परीक्षा करने का, देख लिया समझ नहीं आ रहा, बुद्धि लगाकर प्रमाद छोड़कर
सच्ची झूठी दोनों जो भी अपने पक्ष हैं सबको सामने रखकर यदि परीक्षा करेगा तो परीक्षा सच्ची ही होगी। ऐसा होगा ही नहीं कि परीक्षा गलत हो। लेकिन अब परीक्षा करनी नहीं है, प्रमाद नहीं रहना है, तो फिर उसका क्या उपाय है? जहाँ पक्षपात के कारण भले प्रकार परीक्षा न करे तो फिर अन्यथा जहाँ थोड़ा भी पक्षपात होगा, पहले से ही ये माइंड में सेट होगा कि नहीं ये ठीक है, तो फिर वो परीक्षा सही नहीं होती है। हाँ, परीक्षा किनकी परीक्षा की जाए? शास्त्रों में बहुत सारे कथन हैं, तो शास्त्रों के किन कथनों की परीक्षा की जाए? तो सामान्य रूप से तो हम बोलते थे प्रयोजनभूत, लेकिन वो प्रयोजनभूत कौन से हैं जिनकी परीक्षा करनी है, बताइए। बढ़िया, आप लोगों के हाथ खड़े होते हैं तो अच्छा लगता है मुझे। बोलिए पूर्णिमा आंटी। जीवादि 7 तत्वों की प्रयोजनभूत हैं वो, इसलिए उनकी और देवगुरु धर्म की भी परीक्षा करनी चाहिए देवगुरु के संबंध में। ठीक है, बढ़िया। जीवादि 7 तत्व और प्रयोजनभूत जो मोक्ष देवशास्त्र गुरु हैं, और जीवादि 7 तत्व और एक बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग। यदि भी 7 तत्व में वो आ गया है, लेकिन उसको और अलग से हाईलाइट करके बंध मार्ग और मोक्ष मार्ग ये प्रयोजनभूत हैं। देवशास्त्र गुरु और बंध मार्ग मोक्ष मार्ग को उसी में गर्भित कर ले तो 7 तत्व। अभी ये जैसे यहाँ अपन ने अन्यथा श्रद्धा देखा है ना, धर्म बुद्धि से धर्म धारक का, इसमें भी 2 ही पॉइंट मुख्य रूप से हैं। देव भक्ति का अन्यथा रूप, गुरु भक्ति का अन्यथा रूप, शास्त्र भक्ति का अन्यथा रूप, यानी देव गुरु धर्म के संबंध में और 7 तत्वों के संबंध में। ये श्रद्धान में सम्यक दर्शन के संबंध में ये 2 बिंदु मुख्य हैं कि देव गुरु धर्म का स्वरूप यथार्थ जाने, उनकी परीक्षा करें और 7 तत्वों की परीक्षा करें। तो ये जो यानी परीक्षा किनकी करनी है? देवगुरु धर्म की और मोक्ष मार्ग की 7 तत्वों की। जिन शास्त्रों में सच्चे कहे हों उनकी सर्व आज्ञा मानना, और जिसमें ये अन्यथा प्ररूपित किए हों उनकी कोई भी आज्ञा नहीं मानना। देवगुरु शास्त्र की परीक्षा कैसे करें? देवगुरु शास्त्र कौन सच्चे हैं कौन झूठे हैं, ये कैसे परीक्षा करें, कैसे पता करें? बोले ममता भाभी। जो सर्वज्ञों, वीतरागियों और हितोपदेशियों वही सर्व होंगे, यानी सच्चे वीतरागता। हाँ, परीक्षा का एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वीतरागता। जो वीतरागी है वो सच्चा है, और जो रागी द्वेषी है वो सच्चा नहीं हो सकता है। तो देव भी वीतरागी और वीतरागता के पोषक ही शास्त्र हों, और गुरु भी वैसे ही वीतरागी हों, और जो वीतरागी होते हैं वो सर्वज्ञ भी होते ही हैं। इस आधार पर इनकी परीक्षा की जाती है। अब अगला प्रश्न है कि जो देवादि का कथन अन्यथा किया वो तो विषय कषाय का पोषण करना था, इसलिए देव का स्वरूप क्यों गड़बड़ कर दिया? देव का स्वरूप को उन्होंने रागी क्यों बनाया? देव के स्वरूप को उन्होंने ऐसा क्यों बनाया कि कोई तलवार रखे हैं, कि कोई भाला रखे हैं, या कोई अगल बगल में पत्नी को खड़े करके रखे हैं? ऐसा देव का स्वरूप क्यों बनाया? इसमें नहीं मिलेगा जवाब, आपको अपने बुद्धि से बताना है। बोलिए प्रमिला जी। अपने मत को चलाने के लिए, जिससे कि उनका मत चले। बोले सुनीता आंटी। राग द्वेष के कारण, और उनको है ना, भय की वजह से उन्होंने शास्त्र रखे। फिर से बोले, आपका नेट अटल गया। उन्होंने उनको मैं ये वीडियो बंद वीडियो बंद करके बोलिए। उनको भय है कि अगर हम शस्त्र वगैरह नहीं रखेंगे तो हमें कोई मार देगा। भय है। शस्त्र रखते हैं, पत्नी को राग है पत्नी से उन्हें। ठीक है, विषय कषाय का पोषण करने के लिए। बहुत बढ़िया जवाब, ये है जवाब।
कि उन्होंने ये ऐसे अपने देव के स्वरूप में ये क्यों रखा कि बगल में पत्नी खड़ी है, कि धनुष बाण हथियार अस्त्र शस्त्र रख रखे हैं, क्यों कर रखा है? क्योंकि उनको अपने विषयों का और कषायों का वो अस्त्र शस्त्र, क्योंकि हमारे भगवान ही रखते हैं धनुष कमान, तो हम भी रखेंगे। ये पोषण उनको करना है, द्वेष का कषायों का पोषण उनको करना है। और जब भगवान ही पत्नी को साथ में रखते हैं, हम बगल में पत्नी को रखें तो क्या दिक्कत है? ये अपने राग का, अपने विषयों का पोषण करना है। भगवान ही हमारे सारे श्रृंगार करके बैठे हैं और सारे 56 भोग खाते हैं, तो हम क्यों नहीं खाएं? लड्डू क्यों नहीं खाएं? भगवान को भी खिलाते हैं, और भगवान को तो एक खिलाते हैं, फिर बाकी की खुद खाते हैं वो प्रसाद के नाम पे। तो खुद को अपने विषय कषायों का पोषण करना है, इसलिए भगवान का स्वरूप ही ऐसा बना दिया, इसलिए शास्त्र भी वैसे ही है, और उनके जो गुरु हैं वो भी वैसे ही हैं। गुरु भी कैसे हैं आप देखो, जो पुराणों में ये पंचतंत्र वगैरह की कहानियां आती हैं, उनके यहाँ वो गुरुकुल होते हैं, गुरु जी के पास पढ़ते हैं, तो गुरु माता साथ में होती है, सबकी गुरुओं की गुरु माता मतलब वो गुरु पत्नी जो भी है वो साथ में होती है। विषय कषाय का पोषण सबको करना है, इसलिए वो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप ही उन्होंने ऐसा बना दिया। अब वो देवशास्त्र गुरु का स्वरूप ऐसा है, वहां राग द्वेष दिखाई दिए कि नहीं, कि उसको अपने वो जो अपनी कहानी आती है ना, वसु झूठ से थी नरक पहुंचा वाली, तो वो गुरु माता थी। अब वहां उसको राग था कि नहीं अपने बेटे से, अपने बेटे के राग के चक्कर में क्या क्या कैसा अनर्थ कराया, कि जबकि पता था खुद को कि मेरा बेटा गलत है। तो ये रागी द्वेषी हैं, वो सच्चे नहीं हो सकते। अब ये तो ऐसे ही दिख रहा है कि मतलब समझ लो ये जो सच्ची कहानी है, उस समय जो वहां होंगे, जैसे वो जो नारद थे, उनको तो समझ में आ गया ना कि ये रागी द्वेषी हैं और ये झूठ बोल रहे हैं, निर्णय जो भी राजा ने दे दिया हो कुछ भी। इसलिए रागी द्वेषी जो है, जहाँ राग द्वेष है वहां सत्यता नहीं हो सकती है। तो परीक्षा करने पर जैन मती सत्य भाषित होता है, अन्य नहीं, क्योंकि इसके वक्ता जैन मती सत्य क्यों है? क्योंकि जैन मत का निरूपण करने वाले इसके वक्ता वो सर्वज्ञ हैं और वीतराग है। वो झूठ किस लिए कहेंगे? ना तो उनके राग द्वेष है, राग द्वेष के वशीभूत होकर झूठ बोले, ना उनकी अल्पज्ञता है, कम जानते हैं, नहीं जानते हैं, इसलिए झूठ बोलने में आता है। वो सब कुछ जानते हैं और राग द्वेष उनके है नहीं, इसलिए वो वितरागी सर्वज्ञ हैं। इसलिए जैन मत ये ऐसा परीक्षा करने पर जैन मत सत्य भाषित हुआ, ये बात क्यों? क्योंकि इसके वक्ता वितरागी हैं और सर्वज्ञ हैं। सो इस प्रकार अब ये जैन मत हमको परीक्षा करने पर सत्य भाषित हो गया। अब ये जो जिनाज्ञा मानी, अब भगवान ने जो कहा और वो मानी, वो जिनाज्ञा मानने पर जो सम्यक तो होता है, जो सच्चा श्रद्धान होता है, जो विश्वास होता है, जो प्रतीति होती है, उसका नाम आज्ञा सम्यक है। अकेला जिन आज्ञा मानने से जो सम्यक होता है उसका नाम आज्ञा सम्यक नहीं। परीक्षा पूर्वक जैन मत को सत्य स्वीकार करने पर जो जिन आज्ञा मानने से सच्चा श्रद्धान होता है उसको आज्ञा सम्यक कहते हैं। यहाँ से जोड़ना, परीक्षा पूर्वक जैन धर्म का सच्चा श्रद्धान होने के बाद में जो जिन आज्ञा मानने से जो सच्चा श्रद्धान होता है उसका नाम आज्ञा सम्यक है। नहीं, परीक्षा वहां भी परीक्षा को निषेध नहीं किया है, परीक्षा को छोड़ा नहीं है, परीक्षा पूर्वक ही वो सच्चा श्रद्धान होगा तब वो आज्ञा सम्यक नाम पाएगा, ऐसा आज्ञा नहीं। लेकिन ये तो मुख्यतः गौणता से सम्यक के भेद किए अलग अलग तरह से, इसलिए वहां आज्ञा को मुख्य करके आज्ञा सम्यक कहा है। लेकिन वो आज्ञा सम्यक में परीक्षा नहीं है, ऐसा नहीं है, परीक्षा तो उसमें भी है ही। और वहां एकाग्र चिंतन होने से उसी का नाम आज्ञा विजय धर्म ध्यान है। परीक्षा करके जो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा मानी और उस आज्ञा में जो चित्त की एकाग्रता हुई, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, तो परीक्षा करके जैन धर्म को सच्चा माना, जिनेन्द्र भगवान को सच्चा माना, और फिर जो उनकी आज्ञा में हमने चित्त को एकाग्र किया, उपयोग को एकाग्र किया, तो उसका नाम ही आज्ञा विजय धर्म ध्यान है। वहां भी परीक्षा रहित नहीं है आज्ञा विजय धर्म ध्यान,
वहां भी एक बार परीक्षा कर ली, एक बार निर्णय हो गया, बार बार में फिर परीक्षा करने की जरूरत नहीं होती है। उस समय अपन ने पढ़ा था, जो बहुत सारे तर्क दिए थे, कोई दुकान होती है, कोई डॉक्टर होता है, एक बार अपन देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, फिर फाइनल कर लेते हैं भी ये सही है। फिर रोज रोज थोड़ी ना दूध वाला, मान लीजिए हमने दूध लेना शुरू किया किसी दूध वाले से, तो एक दो बार हम चेक कर लेते हैं उसका जो भी प्योरिटी है, कि मावा बना के, कि जो भी साधन होते हैं उससे, फिर रोज ही बनाते हैं, रोज ही चेक करते रहते हैं क्या? और वहां तो ये तो उदाहरण है, वो एक देश लागू होता है, कि कोई कहे कि हम थोड़े थोड़े दिन में करते रहते हैं, वो अलग बात है। लेकिन एक बार करके विश्वास हो गया, एक बार समझ में आ गया, फिर उसकी हर बात वो मानी जाती है। किस दुकानदार के संबंध में भी ऐसा ही, कि हम देख लेते हैं इसकी सब चीजें बराबर है तो मानते हैं। ऐसे ही यहाँ पर प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में परीक्षा करके समझ में आ गया कि ये जिन धर्म, ये जिनेंद्र भगवान ये सच्चे हैं, इसके बाद में जो उन्होंने आज्ञा दी उसमें उपयोग को एकाग्र किया, उसका नाम ही आज्ञा विजय धर्म ध्यान है। और इसी तरह से निशंकित अंग है। ये तो प्रकरण अभी थोड़ा ज्यादा है, ले लें पूरा, टाइम हो जाएगा ज्यादा, देखते हैं। यदि ऐसा न माने और बिना परीक्षा किए ही आज्ञा मानने से सम्यक धर्म ज्ञान हो जाए, तो जो द्रव्यलिंगी आज्ञा मानकर मुनि हुए, आज्ञा अनुसार साधन द्वारा ग्रैव्य पर्यंत जाते हैं, उनके मिथ्या दृष्टिपना कैसे रहा? ये जो नवे ग्रैव्य जा रहा है द्रव्यलिंगी, ये बस आज्ञा मान के तो जा रहा है, इसने परीक्षा नहीं की। परीक्षा करके जो विश्वास होता है वो पक्का होता है। जब हम परीक्षा करके किसी चीज को मानते हैं तो जल्दी से हम च्युत नहीं होते उस चीज से, कि हमने निर्णय किया है, और किसी के देखा देखी कहने से वही जो कुल अपेक्षा माना, तो सब कुल वालों ने छोड़ दिया तो ये भी छोड़ दिया, क्योंकि परीक्षा नहीं की थी ना। ऐसे ही और भी चीजों में यदि हमने खुद ने परीक्षा नहीं की होती है तो दूसरे की बातों में आ जाते हैं। यदि अभी अपने अपने ऐसे प्रकरणों में, करणान योग के समझ लीजिए कोई प्रकरण है और उसमें कोई कुछ कहे ये ऐसा नहीं ऐसा होता है किसी भी प्रकरण में, तो यदि हमने शास्त्र से मिला के प्रमाण करके हमने देख लिया, हमने उसका प्रामाणिकता आधार वगैरह मिला ली कि नहीं नहीं यहाँ ऐसा लिखा है, में ऐसा लिखा है, तो फिर हम पक्के रहते। कोई कुछ कहे भी, मान लीजिए कोई ऐसा कहे कि मिथ्यात्व का अभाव तो सातवें गुण स्थान में होता है, कोई ऐसा कहे, तो फिर हम मानेंगे कि हमने देख रखा है, हमने गाधाएं देख रखी है, हमने शास्त्र देख रखे हैं, हमने देख रखा है मिथ्यात्व। और अब तर्क दे सकते हैं बंध विच्छित्ति से, कोई अपने से कहे ना मिथ्यात्व तो सातवें गुण के पहले गुण स्थान में बंध विच्छित्ति है, मतलब पहले तक ही उसका बंध है, उसके ऊपर नहीं है। और उदय भी पहले तक ही है, मिथ्यात्व की बंध विच्छित्ति भी पहले गुण स्थान और उदय विच्छित्ति भी पहले गुण स्थान, उसके ऊपर उदय का है मिथ्यात्व का, दूसरे में उदय है, तीसरे में उदय है, मिथ्यात्व का उदय नहीं है आगे कहीं भी। तो उदय विच्छित्ति कहाँ होगी? बस जहां तक उदय है वहां तक उदय है, उसके आगे उदय नहीं है, इसलिए उदय विच्छित्ति उसको कहेंगे। जैसे बंध विच्छित्ति कहते हैं, जहां तक बंध है उसके आगे बंध नहीं है, तो उस गुण स्थान में उसकी बंध विच्छित्ति कह देते हैं। ऐसे ही उदय है। तो अब कोई कुछ कहे तो हमने ये तर्क देख लिए ना, मतलब हमने ऐसे शास्त्रों के माध्यम से भले परीक्षा करके मिलाया, तो हम उसमें पक्के रहते हैं। कोई कुछ भी कहेगा तो हम ऐसे ही मान लेंगे? नहीं मानेंगे। परीक्षा करके जो निर्णय किया जाता है वो पक्का होता है। इसलिए कुछ परीक्षा करके आज्ञा मानने पर ही सम्यक धर्म ध्यान होता है। लोक में भी किसी प्रकार परीक्षा होने पर ही पुरुष की प्रतीति करते हैं। तथा तूने कहा कि जिन वचन में संशय करने से सम्यक के शंका नामक दोष होता है। हम परीक्षा करेंगे तो हमको शंका नाम का दोष लग जाएगा। ये परीक्षा कर रहे हैं मतलब आपको कोई डाउट है, और डाउट है तो वो तो हमको शंका नाम का दोष लग जाएगा। और आपने अभी पढ़ा दिया सम्यक के अतिचारों में, शंका आकांक्षा विचिकित्सा, वो अतिचार और लगा रहे हो जोरस्ती हमारे। तो कि ऐसा नहीं है, ये कह रहे हैं कि न जाने यह किस प्रकार है, ऐसा मानकर निर्णय न करे, वहां शंका नाम का दोष होता है। ये समझ नहीं आ रहा कैसा है क्या है, निर्णय कर नहीं रहा, उसका नाम शंका नाम का दोष है। यदि निर्णय करने का विचार करते ही सम्यक में दोष लगता हो तो आज्ञा प्रधानी से परीक्षा प्रधानी को, अष्टसहस्त्री शास्त्र है उसमें उत्तम किस लिए कहा? हम निर्णय करने के लिए हम परीक्षा कर रहे हैं,
निर्णय करने के लिए हम शंका कर रहे हैं तो उसमें दोष नहीं लगता है। बहुत बार अपन करते हैं, कभी कभी तर्क अपनी, हमको मालूम होता है जिनवाणी में जो लिखा है वो सच है, जैसे हमको ये श्रद्धान है, फिर भी कभी कभी हम तर्क करते हैं ना, ऐसा क्यों है, अगर इसको ऐसा हो तो क्या दिक्कत है, क्यों, जिससे कि हमारा निर्णय पक्का हो, हमको समझ में आ जाए। तो अब हम उसमें वो ऐसा तर्क लगा रहे हैं, जैसे आपस में करते हैं कभी कभी शंका समाधान किसी भी विषय में। तो समझ लीजिए आपने मुझसे कोई प्रश्न पूछा या मैंने आपसे कोई प्रश्न पूछा, फिर जवाब दे दिया, जवाब देने के बाद में फिर क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि अगर ऐसा है तो फिर क्यों, तो फिर अगर आपकी तरफ से जवाब आ जाएगा उसका, इसका मतलब आपको निर्णय पक्का है। और अगर आप चुप हो गए, मैंने क्रॉस क्वेश्चन किया और आप चुप हो गए, इसका मतलब क्या समझ में आता है कि ये निर्णय पक्का नहीं हुआ, ऐसे ही रटा रटाया, रट के बोल दिया है ऐसा। तो वो उसको शंका नाम का दोष नहीं कहते। बोलिए विनीता, अनम्यूट कर लीजिए आप। मैं अभी साथ की शंका वाली बात करूं, ये जो सासाधारण गुण स्थान, ये एक इंद्रिय जीवों के किस अपेक्षा से हो जाता है? लिखा है सासाधारण गुण स्थान दूसरा। देखिए कोई औपशमिक, किसी ने सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पहले तिर्यंच आयु बांधनी, ठीक है जी, है ना, हाँ जी, सम्यक दर्शन प्राप्त करना, और फिर उसके बाद में औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया। अच्छा जी, औपशमिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया और उसका काल चल रहा था अंतर्मुहूर्त में खत्म, एक समय या 6 आवली के बीच का। हाँ जी, हाँ, वो जगन्य एक समय या उत्कृष्ट 6 आवली, इतना कोई काल शेष रहा, हाँ जी, समझ हाँ, लीजिए 2 आवली काल शेष रहा, और उसके हाँ, अनंतानुबंधी का उदय आ गया, अनंतानुबंधी हाँ का जी, उदय आ गया और मरण हो गया, और मरण हो गया, हाँ जी, और मरकर वो ठीक है जी, मरेगा तो अब उसको जाना था, उसकी आयु थी वो एक इंद्रिय वाली आयु की, जो ठीक है तिर्यंच जी, आयु बांधी थी, तिर्यंच में भी उसकी स्थिति इतनी हाँ जी, एक इंद्रिय वाली थी। तो वो जैसे ही हाँ मरण जी, हुआ उसकी एक इंद्रिय चालू हो गई, जी, एक इंद्रिय कहलाएगा ना, मरते हाँ जी, ही हाँ अब जी, वो जीव क्या कहलाएगा, एक एक इंद्रिय इंद्रिय। कहलाएगा, तो वो हाँ विग्रह गति में एक इंद्रिय है, गुणस्थान अभी दूसरा सासाधन, जी, और वहां जन्म हुआ, विग्रह गति का तो काल समझ लीजिए एक समय, 2 समय से ज्यादा है नहीं वो था, हाँ हाँ जी, हाँ जी, 2 समय से ज्यादा लगता नहीं है। हाँ, तो वो उसका जो जन्म हुआ, हाँ जी, जन्म होते ही पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई है अभी, हाँ जी, पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई, उससे पहले ही वो सासाधन का काल खत्म हो जाएगा, वो बिल्कुल अपर्याप्त बिल्कुल, दशा में ही, एकेंद्रिय में दूसरा गुणस्थान अपर्याप्त दशा में ही पाया जाएगा, पर्याप्त होने पर नहीं पाया जाएगा। तो वो ठीक है, अपर्याप्त दशा में उसका वो काल पूरा हो जाएगा, इस अपेक्षा से वो विग्रह गति में यानी एकेंद्रिय को अपर्याप्त दशा में दूसरा गुणस्थान पाया जाता है। नहीं अपर्याप्त तक मैं ठीक बैठता थी, मैं अपर्याप्त की जगह पर्याप्त तक मैं समझ रही थी, मेरी गलती ये पर्याप्त में थी। नहीं होगा, पर्याप्त में नहीं होगा, अपर्याप्त में होगा। ठीक है जी, मैंने कहा हाँ, ये संकट साथ की साथ ही हो जाए। हाँ। तो ये यानी इससे जीवों के परिणामों की विचित्रता समझ में आती है कि अभी अभी तो समय दृष्टि था और अब एक इंद्रिय में पहुंच गया है, कैसे परिणाम कब फिसल जाते हैं, यानी हमको क्या लगता है कि हम बहुत बड़े पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं 3 समय 4 समय, और कभी फिसल जाते हैं। अरे सुनने सुनने से नहीं होता है, निरंतर जब तक वो अभिप्राय नहीं बदले, ये परिणाम तो कभी भी ले डूबते हैं, फिर परिणामों तक पहुंचते हैं। तो इसलिए अभिप्राय सुधारना वो बहुत अनिवार्य है, आवश्यक है। चलिए यहीं तक रखते हैं, फिर समय ज्यादा हो जाएगा, जल्दीबाजी में भी थोड़ा भी 2 पेज हैं इसके, कल करेंगे। कल तो सैटरडे है ना, नहीं कल तो फ्राइडे ही है अभी, हाँ। तो ये करेंगे और आगे का सांसारिक प्रयोजनार्थ भी पढ़ के आइएगा, वो और ले लेंगे। बोलिए कहाँ पारुल कहाँ है? हाँ भाभी बोलिए। यदि ये क्या कहते हैं, सम्यक दर्शन होने के बाद उसने अपनी आयु कम नहीं करी, मतलब जो स्थिति बांधी थी उसमें कमी नहीं आएगी, एक इंद्रिय की मतलब त्रियंच की बांधी, तो आयु का जो काल था वो भी तो कम होगा ना सम्यक प्राप्त होने के बाद। आयु का काल कम होगा मतलब नहीं। जैसे राजेश श्रेणिक ने 7वें नरक की बांधी थी, पर सम्यक हो गया सुनो तो सुनो, तो उनकी सबके ऐसे एक इंद्रिय की तो आयु ही कम होती है ना, इसलिए उसने जो स्थिति यानी जो टाइम पीरियड बांधा था ना, तिरंच आयु बांधी, फिर उसमें कितने समय की, तो उसने इतनी कम आयु बांधी थी, वो पंचेंद्रियों में नहीं होगी, वो उसने एक इंद्रिय वाली ही बांधी। और भी जो साथ में कर्म बनते हैं ना,
जाति भी तो बनती है साथ में, ये तो आयु बंधी और गति तिरंज बंधी, फिर जाति उसने एक इंद्री बांध ली, ऐसा नहीं है, वो तो कन्वर्ट भी हो जाती है, लेकिन फिर भी उसका नियोग यही था कि उसको एक इंद्रिय में ही जाना था, ऐसा। तो वो उसमें परिवर्तन नहीं होगा, वो एक इंद्रिय में गया और परिणाम ऐसे। सातवें नरक में ऐसी स्थिति है, सातवें नरक का नारकी यानी कुछ शुरू के अंतर्मुहूर्त और कुछ लास्ट के अंतर्मुहूर्त छोड़कर पूरे जीवन भर सम्यक दृष्टि रहे, लेकिन फिर भी वो मरेगा तो मिथ्या दृष्टि। सातवें नरक में सम्यक दृष्टि का मरण नहीं होता, ऐसा हम कहें तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सातवें नरक के सम्यक दृष्टि नारकी नहीं मरते। सातवें नरक में वो मिथ्यात्व में आकर और फिर वो मरता है और फिर तिर्यंची बनता है, फिर वो मनुष्य भी नहीं बनता है। नियम है ना, ये तो ध्यान में है, सातवें नरक से निकल के। इसलिए ऐसे ही परिणामों की और विचित्रता है, जो कहे नियोग है जैसा इसी तरह का है। चलिए तुम हो अचेलक पार्श्व प्रभु, वस्त्रादि सब परित्याग कर, तुम वीतरागी हो गए, रागादि भाव निवार कर। तुमने बताया जगत को, प्रत्येक कण स्वाधीन है, करता न धरता कोई है, अणु अणु स्वयं में लीन है, अणु अणु स्वयं में लीन है।